आज अभी हम मौजूद है डीडवाना कुचामन जिले के सीव ग्राम पंचायत के अंदर। आज हमारे यहाँ पर राष्ट्रीय किसान महासभा के सुप्रीमो बनवारी लाल जी कोड़ी हमारे साथ मौजूद है। इनका एक डीडवाना कुचामन का दौरा था। किसानों की प्रमुख मांगों को लेकर इन्होंने बातें की, क्या क्या बातें की और सरकार तक यहाँ की जो किसानों की मांगे हैं वो कौन कौन सी मांगे आगे पहुंचाएंगे, उस पर भी चर्चा करेंगे। नमस्कार जी सर। नमस्ते जय किसान। आज आपने हमारे इस डीडवाना कुचामन जिला है इसका दौरा किया। इसके दौरान किसानों के यहाँ पर जो प्रमुख मांगे थी वो कौन कौन सी मांगे थी और उनको आप किस प्रकार से है सरकार तक पहुंचाएगी? किसानों की मांगे तो बहुत सारी है, लेकिन किसान को मांग को कैसे मनवाना चाहिए, एक तो ये चीज की जागृति की चर्चा रही कि रोग और उपचार दोनों साथ साथ चलते हैं तब उपचार मिलता है। मांग हमारी ये कि राजस्थान के किसानों का संपूर्ण कर्जा माफ होना चाहिए। एक बार पूरा कर्जा माफ करो, उसके बाद में फसल का पूरा भाव दो और प्रोडक्शन जो मूंग मोट बाजरा से लेके ग्वार गेहूं दोनों फसलें सारी बिक्री हमारी सहकारी समिति पे होनी चाहिए। सहकारी समिति पे बिक्री होने से किसान को एक तो 50 किलोमीटर 60 किलोमीटर की दूरी तय करने की समस्या नहीं आएगी। वो सुबह जाएगा और शाम तक बेच के आ जाएगा। दूसरा, इसमें सेम डे किसान के भुगतान होना चाहिए। बड़ी बड़ी कंपनियों के थ्रू माल लिया जा रहा है, लेकिन डेढ़ डेढ़ दो दो महीने का इंतजार करवाया जाता है। सेम डे भुगतान और ग्राम पंचायत में ही उसका वो विक्रय केंद्र खुलना चाहिए। इस पे अच्छी चर्चा रही। डीडवाना कुचामन जिले को पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना जो 13 जिलों को टच करती है, यहाँ के गणमान्य सरपंच लोहरा जी हैं, अंधा साहब है और भी साथी बहुत सारे जागरूक लोग हैं। हमारे जिलाध्यक्ष हैं गंगाराम जी कुड़ी है। इलाके के 400 किसान इकट्ठे हुए, इन्होंने सबने सर्वसम्मति से तय किया कि हम किसान महासभा के बैनर तले आने वाले समय में जब विधानसभा चलेगी तब ईआरसीपी के प्रोजेक्ट में हमारे इस डीडवाना कुचामन जिले को समायोजित किया जाए। ये मुझे बहुत अच्छा लगा कि यहाँ के जागरूक सरपंच हैं। सारे सरपंच और सारे लोग मिलकर के इस मांग को उसमें ऐड करवाना चाहेंगे। और राजस्थान की थार वृक्ष जो राज्य वृक्ष हमारा खेजड़ी है, राष्ट्रीय किसान महासभा प्रदेश कमेटी राजस्थान ने एक डिसीजन लिया है कि 25,000 खेजड़ी के वृक्ष हम इसी वर्ष लगाएं 2025 और 26 में। और हम उसी आदमी को पेड़ दे रहे हैं, एक शपथ दिलवा करके उसको ईश्वर को साक्षी मानते हुए कि ये पेड़ आपके घर में जहाँ भी खेत में लगाओ, उसको पानी दोगे, उसकी सुरक्षा करोगे, रक्षा करोगे। तो मुझे उम्मीद है कि 25,000 पेड़ अगर अब की बार लगेंगे तो अगली बार 25-50 और लगेंगे, तो अपने आप में एक बहुत बड़ा मैसेज जाएगा। और वर्तमान समय में बड़ी बड़ी कंपनियां जो हजारों हजार बीघा के नष्ट करते हुए बगीचे बाग जानवर जंगली जीव शेर वो जो लोमड़ी मोर हाथी कितने रो रहे हैं, आपने सोशल मीडिया पे देखा होगा। ये अपने आप में बेघर प्रकृति को कर रहा है आदमी। प्रकृति को बेघर करने का मतलब है वो खुद बेघर होने जा रहा है। ये सोलर योजना के आधार पर पेड़ पौधों को काटा जा रहा है। सोलर ऐसा जी, सोलर के नाम पे पेड़ पौधे काट के और ये ऑक्सीजन बेचना चाहते हैं। जैसे 2001 से पहले गांव में प्याऊ लगती थी, स्टैंडों पे प्याऊ, रोडवेज बस स्टैंड पे प्याऊ होती थी, रेलवे स्टेशन पे पानी की ठंडे पानी की जो आरओ और लगे हुए थे उनको बंद करके आज डिब्बा बंद पानी आ रहा है, बोतल पैक पानी आ रहा है। जैसे बोतल पैक पानी आया था बहुत अच्छा लगा था, आज मजबूरी हो गई, सारी प्याऊ सभी पानी के ठिकाने बंद हो गए। ऐसे ही मुंबई दिल्ली और बड़े बड़े जगह पे ऑक्सीजन के सेंटर खोलना चाहते हैं। जैसे कोरोना में ऑक्सीजन नहीं मिला लोगों को, तो हमें पता लगा कि आदमी ऑक्सीजन भी लेता है। 80% जनता को ये पता ही नहीं था कि आप सांस भी लें और आप में ऑक्सीजन की जरूरत पड़े। हाँ, सही बात है ना। सही बात। और हर आदमी कहने लग गया था कि उसको तो मर जाता है, अगर सिलेंडर नहीं होता तो मर जाता। तो सिलेंडर की ऑक्सीजन की कीमत का पता कब लगा, जब कोरोना की बीमारी लेकर के आई नहीं थी, क्रिएटेड मामला था। अभी और बीमारियां लाएंगे, तो ये बीमारियां लाना और फिर पैसा कमाना। आज मिर्ची लाओ बाजार से, आप टमाटर लाओ बाजार से, सब्जी लाओ, हर में जहर। मतीरे खा के 5 साल लोग मर गए राजस्थान में। पहले डॉक्टर कन जाता था, सरपंच जी कहीं बोलता मतलब बीमार है इसको फल फ्रूट खिलाना। आजकल फल फ्रूट खा के बीमार होके फिर डॉक्टर के पास जाता है। ये क्यों हुआ? ये हमारे नेचर में मिस्टेक डाली है, आदमी ने डाली है, साइंटिस्टों ने डाली है,
साइंटिस्ट बड़े बड़े लोगों से मिले हुए, बड़ी बड़ी दवा कंपनियां, पहले जैसे कंप्यूटर आया और कंप्यूटर के 2 साल बाद में वायरस भेजा, तो हमें तो पता लगा 5 साल बाद में कंप्यूटर में वायरस भी होता है। हम्म। तो वायरस पहले आ जाता तो कंप्यूटर आता ही नहीं ना। कंप्यूटर बनाया, फिर भाई इन कंप्यूटरों को खराब करने का भेजो, ताकि साल के 1,000 रुपए का इसका चार्ज कैसे लेंगे इसे, तो ये तो पक्का बिल ले गया, पैसे दे दिए, अब इसको वायरस भेजा। ऐसे ही पहले दवाई बेचते हैं, फायदा बताते हैं, फिर बोला जी इसमें तो ये हो गया, ये बीमारियां लग गई। हाँ। इसलिए बहुत बड़ा एक इस नेचर के साथ में गंभीर एक बड़ा स्कीम है। इस षड्यंत्र को समझने के लिए किसान ही लड़ सकता है। बाजार का व्यापारी, जो जिसको बोलते हैं ना कटिंग करने वाला, क्या बोलते हो आप इधर, नाई, हमारे तो उधर वो बाबर बोलते हैं। नाई, मैं किसी पे कटाक्ष नहीं करता हूँ, लेकिन नाई हुए, सुनार हुए, व्यापारी चाहे वो जाट ही है, हाँ हाँ। व्यापारी बन गया, फिर वो जाट नहीं रहा, फिर वो क्या बन गया? व्यापारी। तो व्यापारी के बस की बात नहीं है। सरकार से संघर्ष कर ले, सरकार से संघर्ष करेगा किसान। किसान चाहे राजपूत हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे गुज्जर हो, चाहे जाट हो, चाहे चारण हो, तो किसानों को लामबंद कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है 25,000 पेड़ भी लगेंगे, किसानों का कर्जा माफ होगा। आने वाले समय में हम डीडवाना कुचामन को राजस्थान की पूरी राजस्थान नहर परियोजना का हिस्सा बनाने के लिए भरसक प्रयास करेंगे। पिछली बार हमारे क्षेत्र को खराबा घोषित किया गया था। यहाँ के कुछ किसानों को फसल बीमा के तहत लगभग 100 में से अगर हम आंकड़ा लेकर चले तो 20-30% किसानों को है वो मुआवजा मिला था। अभी कईयों का पेंडिंग में चल रहा है। पिछले जो सत्र हुई थी भारी बारिश के कारण है, उसके बाद में खराबा घोषित किया गया। लगभग 12 महीने होने लग गए, वापस बरसात आ गई, वापस मूंगफली बुआई का टाइम होने के बाद में अभी मूंगफली मतलब उग भी आई है। और इसी समय पिछली बार बारिश हुई थी, अभी तक कई किसानों को यह मुआवजा नहीं मिला है। तो सरकार को क्या करना? वो पत्रकार जी, मुआवजा नहीं होता, वो क्लेम होता है। जो हुँ, मुआवजा तो वो होता है जो दानदातारी में सरकार का मन बन जाए और दे दे। हुँ, हुँ, ये तो क्लेम है हमारा। क्लेम का मतलब दावा ठोको, पैसे ले। अब किसान को पॉलिसी बॉन्ड नहीं मिलता, फिर किसान को फसल बीमा का पूरा नॉलेज नहीं है, फिर किसान को गिरदावरी करवाने का नॉलेज नहीं है, फिर फसल कटाई के टाइम पे किसान कहीं न कहीं व्यवस्थित तरीके को डिफ़ॉल्ट होता है। उसके बाद में किसान क्या करता है कि जैसे उम, हर इलाके में मूँग तुलाई के जो केंद्र हैं, वहाँ किसान बोला होता है। किसी को राज़ी बोल गया, जमाबंदी दे दी, तो जमाबंदियाँ दे कर के एमएसपी पे उनकी तुलाई हो जाती है। तो ये 10-15 कारण हैं। सरकारें चाहती नहीं है, किसान चाहता ही नहीं है कि मैं प्रधानमंत्री फसल बीमा का लाभ लूँ, उसके बावजूद उसके खाते में ही से पैसे उड़ाए जा रहे हैं। किसान की कोई सहमति नहीं है। इसलिए बड़ा स्कीम है, किसान को बेघर, गरीब, लाचार, कमज़ोर करके और ये राज करना चाहते हैं, ज़मीन छीनना चाहते हैं, भूमिहीन किसान, इनको इनका टारगेट है। अभी मैंने कुछ किसानों से बात की, उन्होंने कहा कि पिछली बार जब मूंगफली टोकन का जो टोकन सिस्टम चल रहा था, कटने का जब टाइम आया, रात को थोड़ी देर वेबसाइट ओपन की, जो ठेकेदार थे उन्होंने मित्र पहले ही बुक कर लिए। उन्होंने अपने अपने कटा लिए और मंडी ने बता दिया कि ओवर स्टॉक अब लेंगे नहीं। जो किसान था उसके धरातल तक टोकन है वो कटे ही नहीं, तो वो कैसे तुलाई करेगा? वो तुलाई करेगा, एक हाथ में लठ होगा, एक हाथ में उसका कागज़ होगा, जमाबंदी होगी, तब उसका लेंगे। इसमें क्या करते हैं लोग, अपना पहले से ही आप कह रहे हो ठेके पे ले लिया। पहले तय हो जाता है कि कितना 1000 कुंटल मूँग लेना है और किन-किन हुँ। का लेना है। किसान 1000 काम में बिज़ी रहता है। उसको पहली बात वेबसाइट में जानता नहीं है। 4 दिन बाद में चक्कर काट, वो बंद हो गया, बंद हो गया। अब पहले बंद हो गया, मंडी में जाए या पटवारी के गिरदावर के तो गला पकड़े, ये मित्र वाले का गला पकड़ भी नहीं सकता। साहब बंद हो गो, क्यों चालू करा? मतलब जयपुरों बंद हो गो, जयपुर जा नहीं सकता। तो इसका एक दूसरा सिस्टम ये होना चाहिए कि पूरा तौल, पूरा मोल और घर में तौल। ये 3 चीज़ किसान लागू करना चाहता है, किसान महासभा। पूरा तौल का मतलब कोई काटा कटौती नहीं होनी चाहिए। ग्राम पंचायत की सहकारी समिति में तुलाई होनी चाहिए और पूरा मोल होना चाहिए। जब तक ये नहीं संघर्ष में किसान खुद नहीं उतरेगा, व्यापारी से कोई उम्मीद नहीं कर सकता। और हम ये चाहते हैं कि हर ग्राम पंचायत हेडक्वार्टर पे कृषि खरीद केंद्र लगे और 15 दिन में सारी तुलाई हो और सेम डे किसान को पैसा मिले। और सरकार की जो नई-नई स्कीमें आती है, हुँ, फार्म पॉन्ड वाला ले लो या कोई सी भी सरकारी स्कीमें आती है, वो नेताओं तक ही सीमित रह जाती है। अभी आपने जो पिछला कांड सुना होगा कि हुँ, 90 लाख, 95 लाख जितनी सब्सिडी है वो नेता ने उठा ली। हुँ। तो नेता ही बना रहे हैं, नेता ही उठा रहे हैं। किसानों तक ये जो स्कीमें हैं वो पहुँच ही नहीं रही है। तो इसका कुछ तोड़? इसका कारण ये है कि किसान नेताओं की जय बोलने में लगा रहता है।
और वो जो बोल देता है किसानों की सारी स्कीम की। डूंगर खा गए, बजरी खा गए, पत्थर खा गए, अरावली के सारे पहाड़ खा गए, सारी सब्सिडियां खा गए, सारी स्कीमें खा गए, सारी नदियां गोचर खा गए। अब इनके पास में खाने के लिए कुछ नहीं बचता है। अब ये लास्ट एंड फाइनल स्टेज पे किसान है। इसको 3-3 जगह से लोन दे रखा है। सहकारी समिति का इसको लोन दिया, बैंक का, और क्रेडिट कार्ड बनाया, फिर इनका बकरी पेड़, भैंस पेड़ सारे लोन दे दिए। तो लोन क्यों दे रहे हो? उसको भाव दे दो ना, लोन मांगने की जरूरत ही नहीं रहेगी। अगर किसान को भाव मिल जाएगा, उसके द्वारा दूध, मूंग जो भी प्रोडक्शन है, भाव मिल जाएगा तो उसको लोन चाहिए ही नहीं। ये तो दाता है, अन्नदाता है, देने वाला है, इसने लेने वाला बना दिया। ये राज की नीतियों का प्रभाव है, और किसान को इसको अपने आप को बचाने के लिए खुद को जागना पड़ेगा, किसी और के भरोसे नहीं। और जो आज का युवा है वो खेती से बहुत दूर भाग रहा है, ये बड़ा सवाल है। जैसे आप देखोगे तो ये लास्ट पीढ़ी है जिसको खेती का नॉलेज है, कैसे कितने बीघे में कितना बीज डालना है, कितना क्या करना है। जो युवा है उसको इस चीज का नॉलेज ही नहीं है, तो आने वाले समय में एक देश में बड़ा संकट हो सकता है। इसको किस नजरिए से देखते हो और युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहते हो? युवाओं को ये संदेश देना चाहते हैं कि अपने माता पिता के साथ, दादा दादी के साथ वो गोज का, फसल कटाई का, फसल बुआई का सारा नॉलेज रखें। रही बात गाठे का सौदा होने की वजह से किसानों के जो बेटे हैं ना, वो कोई टाइल मार्बल का काम करने चला गया, कोई पिकअप चला रहा है, कोई चारे का धंधा कर रहा है, कोई टाइल उठा रहा है, कोई सीमेंट उठा रहा है, कोई मंडी में पलदारी करने लग गया। जब उसका पानी खेत में आएगा और फसल का भाव मिलेगा तो वो अपनी खेती किसानी को संभालेगा। हमारे पुरखों की जो हमारी एक परिपाटी है उसका वो वारिस बनेगा, लेकिन वो बनने नहीं दी। ये इसमें सरकारें ये चाहती है कि ये ट्रैक छोड़े, और वो ट्रैक हमारे को 10 कारणों से छुड़ाया जा रहा है। तो ट्रैक पे लाने के लिए कुछ गार्जियन जो है, गार्जियन को भी थोड़ा-सा मजबूत रहना पड़ेगा, अपने बच्चों को साथ में। ये नहीं सोचे कि मेरा बेटा 2 घंटा मेरे साथ काम करेगा खेत में, तो कमज़ोर हो जाएगा, नहीं। वो मजबूत होगा, वो स्ट्रॉन्ग होगा, उसके डीएनए में जो बाप-दादाओं का फसल बुआई से लेके कटाई तक का नॉलेज है, वो सेव रहेगा। तो युवाओं को थोड़ा मेंटेन करके चलना होगा। आज का जो आपने ये दौरा रखा, क्या संदेश देना चाहते हो किसान साथियों? हम ये संदेश देना चाहते हैं कि जो आज हमारे यहाँ के स्थानीय लीडर, सरपंच और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने जो एकता दिखाई है, अक्सर सरपंच लोग दूर रहते हैं ऐसे किसान चौपालों से, क्योंकि उनको ये लगता है कि मेरे को हैंडपंप का वो नहीं मिलेगा, मेरे को 500 और टाइल और ब्लॉक नहीं मिलेंगे, तो 500 ब्लॉक टाइल के चक्कर में वो गांव को छोड़ देता है, उस वोटर को छोड़ देता है। मैं तो धन्यवाद देना चाहता हूँ इन सरपंच भाइयों को, कुछ पूर्व सरपंच भी, कुछ वर्तमान के 2-2 बार के सरपंच भी हैं। ये लोग ताकत दिखा करके, और सरपंच तो बहुत बड़ी ताकत होती है सरपंच जी, है ग्राम सभा का नॉलेज जो होता है जिसको, और ग्राम सभा इतनी पावरफुल होती है कि सुप्रीम कोर्ट और संसद में भी उसके द्वारा बनाया हुआ कानून कोई हिला चैलेंजेबल नहीं कर सकता। लेकिन फिर भी ये एमएलएज के, प्रधानों के, ऐसे बीडीओ के, इनके प्रमुख साहब के ऐसे गुलदस्ते लेके चारों तरफ घूमते जो सरपंच है ना, ये सरपंच नहीं है। ये वो लोग हैं जो मतलब अपना एक दुकानदारी चला रहे हैं। तो जो दिलदार आदमी है, जो लड़ाका है, जो हमारे पुरखों के लिए लड़ता आया है, जिसके डीएनए में मजबूती है, वो किसानों के लिए लड़ता है। सरपंच जी प्रधानी आती जाती रहती है, एमएलए गिरी, हमने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है जो कारपेट से नीचे नहीं उतरते थे, आजकल वो स्वामिनी और ब्याहों में रेस्टोरेंट में जीमते फिरते हैं, और अपने वो गिनाते रहते हैं कि मैं एमएलए था और मैंने 2 हैंडपंप लगाए, ये पाइप दिया, और मैंने कहा तेरे पाइप को मुंह न फोड़ ले। तू उस दिन विधानसभा में था, उस दिन तू वहां मांग उठाता नहर की, तो ये नहर आ जाती, हैंडपंप की जरूरत ही नहीं थी। तो ऐसे सिर फोड़े है ना ये नेता नहीं, ये समय के अनुसार चलते हैं। जाटों के, यादवों के, मुसलमान के नाम से, मंदिर के नाम से, गाय के नाम से ये रायता फैला करके इनकी जो स्थिति है ना, वो बेकार है। मैं तो इन विधायकों को विधायक मानता ही नहीं हूँ। ये व्यवस्थापक हैं, ये राज की बहू है, और इन बहुओं से ज़्यादा उम्मीद नहीं करनी। जैसा ऊपर से आदेश आएगा वैसे हाँ, करेंगे। हाँ, एक कागज़ आता है, जैसे भजन लाल जी का कागज़ आया, अब वो कागज़ किसी और का जाएगा तो उसमें हो जाएँगे। एक कागज़ से नेता बनते रहे, एक कागज़ से फिर वापस ज़ीरो हो जाते हैं। लेकिन ऐसे लोग, ये जनता के चुने हुए लोग हैं, हमें कोई कागज़ की इंतज़ार नहीं होता है। हम राज का मुकाबला करते हैं, 2-2 हाथ होते हैं, और कानून का जो हमारा जो कानून का एक दायरा है, उस दायरे से अगर कोई अधिकारी, कर्मचारी, एसएचओ, सीआई ड्यूटी जाता है, उसकी तारीख पिटवाने का काम हम और किसान महासभा करते हैं। इसलिए हम दिल खोल के बात करते हैं, और दिल खोल के कहते हैं कि किसानों एक हो,
किसानों ताकतवर बनो, अपनी ताकत को पहचानो और इनके भरोसे ज़्यादा चक्कर काटोगे तो चक्कर काटते काटते कितने दिनवान हो गए पता लग गया ना। इसलिए मैं तो यही कहना चाहूँगा कि किसान की एकता ही सब चीज़ों का तोड़ है, किसान एकता। तो साथियों, आज हम मौजूद थे ग्राम पंचायत सीऊ के अंदर। यहाँ पर राष्ट्रीय किसान सभा की तरफ से एक किसानों की चौपाल है वो लगाई गई थी। किसानों की आम जो मुद्दे हैं उन पर है वो चर्चा की गई थी। हमारे साथ एक राष्ट्रीय किसान सभा के सुप्रीमो बनवारी लाल जी कोड़ी हमारे साथ मौजूद थे। हमने पूरी चर्चा की। बाकी लगातार अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए न्यूज़2 राजस्थान ग्राउंड रिपोर्ट के साथ। मैं सागर मारवाड़ी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।